मैं जैसा हूं तुम भी वैसे हो सकते हो। अगर ये 3 द्वार खोल सको, शांत हो जाओ। अभी जो शब्द सुन रहे हो उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना, उन्हें समझने की जल्दी मत करना, बस उन्हें अपने भीतर उतरने देना। क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे मन के लिए नहीं है, वह तुम्हारी चेतना के लिए है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे मानो, मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा कि तुम मेरा अनुसरण करो। मैं केवल इतना कह रहा हूं, अपने भीतर झांकने का साहस करो। क्योंकि जो मैं हूं वह कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, वह कोई ऊंचाई नहीं है, वह कोई पुरस्कार नहीं है, वह तो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है जिसे तुम भूल गए हो। बचपन में तुम वही थे, लेकिन फिर तुम्हें सिखाया गया क्या सोचना है, कैसे जीना है, किस तरह होना है। धीरे धीरे तुम स्वयं से दूर होते चले गए। आज मैं तुम्हें वापस घर बुला रहा हूं, लेकिन घर लौटने के लिए 3 द्वार खोलने होंगे। पहला द्वार साक्षी बनने का द्वार। सबसे पहले ये समझो, तुम जो सोच रहे हो वह तुम नहीं हो। ये बात सुनने में सरल है, लेकिन समझ में आने में समय लगता है। जब कोई विचार आता है, मैं दुखी हूं, तो ध्यान से देखो, क्या तुम दुख हो या तुम दुख को जान रहे हो? अगर तुम दुख होते तो उसे जान नहीं सकते थे। जानने वाला कभी जाना हुआ नहीं हो सकता। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। विचार आते हैं, भाव आते हैं, यादें आती हैं, लेकिन कोई है जो इन सब को देख रहा है, वही तुम हो। अब तक तुमने देखने वाले को भुला दिया और देखी जाने वाली चीजों को अपनी पहचान बना लिया। यही अज्ञान है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान है जो है उसे बिना बदले देखना। क्रोध आए उसे रोको मत, उसे दबाओ मत, बस देखो। डर आए उसे भगाओ मत, बस देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे जो देखा जा रहा है वो बदलता है, और जो देख रहा है वो नहीं बदलता। यही स्थिरता पहले द्वार की चाबी है। जब तुम साक्षी बनते हो तो जीवन बोझ नहीं रहता। दुख आता है लेकिन चिपकता नहीं, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं। तुम पहली बार स्वतंत्र महसूस करते हो। दूसरा द्वार एकांत से मित्रता। अब दूसरी बात सुनो और इसे बहुत ध्यान से सुनना। तुम अकेले होने से डरते हो क्योंकि तुमने कभी अपने साथ रहना नहीं सीखा। जब तुम अकेले होते हो तो भीतर शोर मचता है। वही शोर तुम्हें बाहर भागने पर मजबूर करता है। लेकिन मैं कहता हूं, भागो मत, ठहरो। एकांत कोई खालीपन नहीं है, एकांत तो भरपूरता है। जब तुम अकेले बैठते हो और कुछ नहीं करते, तभी तुम्हारी असली उपस्थिति प्रकट होती है। शुरुआत में डर लगेगा, मन कहेगा ये गलत है, कुछ करना चाहिए, लेकिन मन का काम ही यही है, तुम्हें व्यस्त रखना। क्योंकि जैसे ही तुम शांत हुए, मन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। एकांत में बैठो, सांस लो, कुछ मत करो। धीरे धीरे मन की आवाजें कम होंगी और एक दिन तुम्हें भीतर एक मधुर शांति सुनाई देगी। वही तुम्हारा स्वभाव है। जो व्यक्ति अपने साथ रह सकता है वही दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना सकता है। बाकी सब निर्भरता है। एकांत दूसरा द्वार है। तीसरा द्वार असुरक्षा को स्वीकार करना। अब अंतिम द्वार, तुम भविष्य से डरते हो, इसलिए तुम योजनाएं बनाते हो, इसलिए तुम सुरक्षा खोजते हो। लेकिन जीवन को कभी सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जीवन नदी है और तुम उसे बांध बनाकर रोकना चाहते हो।
मैं तुमसे कहता हूं, बहने दो, अज्ञात से मत डरो। जो अज्ञात से डरता है वह कभी नाच नहीं सकता। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें सब कुछ नियंत्रित नहीं करना है, तभी तुम हल्के होते हो, तभी तुम हंसते हो। असुरक्षा कमजोरी नहीं है, असुरक्षा साहस है। जो असुरक्षित होने को तैयार है वही जीवित है। यही तीसरा द्वार है। मैंने तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिया, मैंने तुम्हें कोई मंजिल नहीं दी, मैंने तुम्हें तुम्हारे ही भीतर 3 द्वार दिखाए। अब चुनाव तुम्हारा है। अगर तुमने इन द्वारों को खोल लिया तो तुम मेरे जैसे नहीं बनोगे, तुम स्वयं बन जाओगे, और वही परम सत्य है। अब शब्द छोड़ो, अब मौन में उतर जाओ। यहीं से यात्रा शुरू होती है। प्रियजन, यदि यह शब्द आपके हृदय को छूते हैं तो उन्हें यहीं मत रोकिए, उन्हें बहने दीजिए। जैसे प्रेम बांटने से बढ़ता है, वैसे ही इन संदेशों को बांटने से और गहराई आती है। यदि आप और सुनना चाहते हैं और भीतर उतरना चाहते हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी नया द्वार खुले आप चूक न जाएं। याद रखिए, ये कोई बाध्यता नहीं, ये एक आमंत्रण है। आप चाहें तो और भी प्रवचन सुन सकते हैं, और अगर ये आपके हृदय के करीब लगे तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच वही है जो बांटने से और खिलता है।